तो क्या हाल है लॉन्डो। स्वागत है तुम लोगों का टेनफुडू की 6th एपिसोड में। इससे पहले वाला एपिसोड तुम लोगों को मेरे चैनल पे ऑलरेडी मिल जाएगा, तुम लोग जाके देख सकते हो। ओके, तो ज्यादा बकबक ना करते हुए चलो एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें कुरागे को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि कुरागे अपनी रूम पे बैठकर अपनी डायरी पे कुछ तो लिख रही थी। और कुरागे अपनी डायरी में ये लिख रही थी कि मेरा नाम है कुरागे और मैं जल्दी ही एक हाई स्कूल में जाने वाली हूँ और मैं जल्दी ही एक वोमन यानी कि एक एडल्ट लड़की में कन्वर्ट भी होने वाली हूँ। और ये सब कुछ बकवास बातें लिख रही थी जो आप लोगों को जानना ज्यादा जरूरी नहीं है। ज्यादा जरूरी बात यह है कि कुरागे अपनी डायरी में आकागामी के बारे में लिख रही थी, जहाँ पर वो लिख रही थी कि आकागामी एक बहुत ही स्ट्रेंज पर्सन है जिसके आने के बाद ही हम लोगों के टेम्पल में बहुत सारे चेंजेस होने लगे हैं और वो सब चेंजेस अच्छे चेंजेस है जो मुझे अच्छा लगा। और आकागामी भी मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, यानी कि इस लड़की की भी इंटेंशन कुछ ठीक नहीं लग रहा है मेरे को। लेकिन एक सेकंड, पीछे ये क्या है बे? और ये सब कुछ लिखते लिखते आकागामी का बुलावा आ जाता है और आकागामी सभी लोगों को बुलाता है कि आ जाओ, खाना तैयार हो चुका है, लंगर लग चुकी है, आ जाओ अपनी पेट पूजा कर लो। तो कुरागे अपनी डायरी को बंद कर देती है और बोलती है कि आई, और इतना कहती ही वो अपने रूम से चली जाती है। और यहाँ पर हमें एक इंट्रो दिखाया जाता है और इंट्रो के बाद हम देखते हैं कि यूजुकी नहाकर बाहर आती है और अपनी वेट चेक करने के लिए एक वेट मशीन में चढ़ती है। लेकिन यहाँ पर कैमरे का एंगल मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया है पर्सनली। तुम लोगों को कैसा लगा मुझे नहीं पता। तो वेट चेक करने के बाद यूजुकी की तो आंखें ही फट जाती है, मतलब वो सदमे में ही चली जाती है और वो सोचती है कि मेरा वेट इतना ज्यादा कैसे बढ़ चुका है। तो इस वजह से यूजुकी एक गोल मीटिंग बिठाती है, जहाँ पर वो सभी लड़कियों को एक साथ ले आकर बोलती है कि हमारी वेट मशीन में किसी ने श्राप दे दिया है, क्योंकि वो मशीन वो चीज दिखा रहा है जो होना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। वो मशीन मेरा वेट इतना ज्यादा बता रही है कि वो होना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल जैसा है। और वो बोलती है कि इस कर्ज के बारे में हम लोगों को कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो सभी लोग बोलते हैं कि हाँ हाँ हाँ, इसमें भी कर से, इसमें भी कर से। तो इसी बीच मिया बोलती है कि मेरे पास एक सॉल्यूशन है। तो इसकी बोलती है हाँ बोलो मिया। तो मिया बोलती है कि क्यों ना हम लोग एक अलग वेट मशीन खरीद ले। तो ये सुनने के बाद सुकियो बोलती है कि मिया यहाँ पर एक सीक्रेट मीटिंग चल रही है तो अपनी मजाक बंद करो। तो वो लोग दोबारा से सोचने के लिए बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर क्या करा जाए। और सोचते सोचते मिया दोबारा से बोलती है कि क्यों ना हम लोग मांस मच्छी खाना शुरू कर दे। जो सुनने के बाद यूजुकी बोलती है कि मांस मच्छी तो बहुत ज्यादा महंगी आती है और आजकल तो सब्जियां भी बहुत ज्यादा महंगी आने लगी है और हम लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि हम लोग ये सब कुछ अफोर्ड कर सके। और फिर वो लोग दोबारा से सोचने के लिए बैठ जाते हैं। तो बहुत देर तक सोचने के बाद फाइनली सुकियो बोल पड़ती है और वो बोलती है कि हम लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है और वो है एक्सरसाइज करना। जो सुनने के बाद यूजुकी भी बोलती है कि हाँ, हम लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ यही ऑप्शन है। और वो बोलती है कि हम लोग अपना एक्सरसाइज कल सुबह से ही शुरू करेंगे। अब हमें सुबह की सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि सभी के सभी लड़कियां मिलकर बहुत ही मशक्कत और मेहनत के साथ कसरत कर रहे हैं। मैं भी ऐसा कसरत करना चाहता हूँ। वाह क्या सीन है। अगर तुम लोगों को ओरिजिनल सीन देखना है तो तुम लोग जाके एनिमे देख सकते हो, क्योंकि वो सब कुछ चीज मैं यूट्यूब में नहीं दिखा सकता। कम्युनिटी गाइडलाइन यार, और तुम्हारा भाई का चैनल भी मोनेटाइज हो चुका है तो समझ लो यार, पैसा ही पैसा होगा। तो यहाँ पर बहुत ही शानदार तरीके से, मतलब पारिवारिक तरीके से वो लोग एक्सरसाइज कर रहे थे और एक्सरसाइज करने के बाद वो लोग थोड़ा सा हाफते बैठते हैं। मतलब यहाँ पर उन लोगों का एक्सरसाइज खत्म हो चुका है और सभी लोग एक एक करके अपने अपने काम में चले जाते हैं। यूजुकी चली जाती है अपनी फायरवुड चॉप करने के लिए, सुकियो चली जाती है अपनी प्रैक्टिस के लिए और कुरागे और कागुरा दोनों मिलकर कुछ तो काम करने के लिए जाते हैं, मुझे इतना नहीं पता। अब काम करते करते वहां पर सुबह से रात हो जाती है और रात में सभी लोग आकर एक जगह पर बैठते हैं और सभी लोग बोलते हैं कि आज का दिन बहुत ज्यादा मेहनत भरा था और वो सभी लोग बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर कुरागे, अबे इन दोनों का नाम बहुत ज्यादा एनोइंग है तो मैं किसी को भी कोई भी नाम से बुला दूंगा, ठीक है ना, तुम लोग समझ आना। तो यहाँ पर सभी लोग मिलकर कागुरा से पूछती है कि क्या तुम हम लोगों के साथ काम नहीं करने वाली। तो कागुरा बोलती है कि नहीं, मैं जब से एडल्ट हुई है तब से मैं अपनी फिगर को मेंटेन करके रखी हुई हूँ और मेरा फिगर अभी भी मेंटेन ही है। जो सुनने के बाद सभी लड़कियां बोलती है कि ये एक परफेक्ट एडल्ट की निशानी है और सभी लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कागुरा को लेकर। तो पूरा दिन काम करने की वजह से वो लोग बिल्कुल ही एग्जॉस्टेड हो चुके थे, इसलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि क्यों ना हम लोग कोई और रास्ता निकाले जिससे हम लोग जल्दी से जल्दी अपना वेट कम कर पाए। तो यहाँ पर कुरागे अपनी फाइनल बात कहती है और वो बोलती है कि हम लोगों के पास अब सिर्फ और सिर्फ लास्ट ऑप्शन ही बची है और वो है डाइटिंग। जो सुनने के बाद सुकियो बोलती है कि मैं आकागामी को ये नहीं बोल सकती कि मैं डाइटिंग करने वाली हूँ। वो क्या सोचेगा जब उसे ये पता चलेगा कि मैंने वेट गेन कर लिया है। तो ये सुनने के बाद सभी लड़कियां सुकियो को ये बोलने लगती है कि तुम कितने क्यूट हो, तुम कितने इनोसेंट हो। लेकिन साइड में से कुरागे आकर सुकियो को बोलती है कि तो तुम आकागामी के साथ शादी कर लो। तो ये सुनने के बाद कागुरा बोलती है कि हाँ, मैं भी एग्री कर रही हूँ, तुम शादी कर सकते हो आकागामी के साथ। तो ये बात सुनकर सुकियो बहुत ज्यादा शाई फील करती है। अब कुरागे बोलने लगती है कि आकागामी भी हम लोगों का फैमिली का हिस्सा है और मैं चाहती हूँ कि आकागामी हमेशा हम लोगों के साथ ही रहे। और कुरागे की ये सब बातें सुनने के बाद सभी लड़कियों की पानी निकल आती है
आंख से कुरोगे बोलती है कि यूजुकी तो उसके साथ शादी कर सकते थे, लेकिन उसका ऑलरेडी एंगेजमेंट हो चुका है, तो इसीलिए सिर्फ सुकियो ही बचा है उसके साथ शादी करने के लिए। तो सुकियो बोलती है कि अगर तुम्हें आकागामी इतना ही पसंद है तो तुम उसके साथ शादी क्यों नहीं कर लेती। तो कुरोगे बोलती है कि अच्छा ये आइडिया तो बढ़िया है, तो मैं अभी उसे सीड्यूस करने के लिए जा रही हूँ। तो ये सुनने के बाद सुकियो और यूजुकी दोनों मिलकर बोलते हैं कि नहीं 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 तुम यहीं पर रुको। तो अब सभी लड़कियां गोल टेबल करके दोबारा से बैठ जाती है और यहाँ पर यूजुकी बोलने लगती है कि आकागामी तो ज्यादातर वेजिटेरियन खाना ही बनाता है और जिसमें फैट बहुत ज्यादा कम होती है, इसका मतलब हम लोग सारे के सारे ग्रो कर रहे हैं मतलब। और ये बात सुनने के बाद सभी लोग अपने संतरों की तरफ देखता है और वो बोलता है कि हाँ शायद तुम सही कह रही हो कि हम लोग थोड़ा सा ग्रो कर रहे हैं। और फिर उन लोगों के बीच थोड़ा बहुत बातचीत होने लगता है, लेकिन तभी आकागामी वहां पर आ जाता है और वो भी स्वीट डिश लेकर। और आते ही आकागामी सभी लोगों को बोलता है कि देखो मैं जापानीज ट्रेडिशनल स्वीट डिश बना के ले आया हूँ तुम लोगों के लिए, और जो देखने के बाद कोई भी अपना कंट्रोल नहीं रख पाता है। और सभी लोग टूट पड़ता है उस डिश के ऊपर और सभी लोग उस डिश को बहुत ही बेशर्मी के साथ खा लेता है। और रात में कुरोगे दोबारा से अपने डायरी में लिखती है कि आज का खाना बहुत ज्यादा लजीज था और वो भी आकागामी ने बनाया था। और फिर राइटिंग कंप्लीट होने के बाद वो अपनी डायरी बंद करती है और बोलती है कि आई विश आकागामी हमेशा हम लोगों के साथ ही रहे और मैं ये चाहती हूँ कि आकागामी मेरे बड़े होने तक मेरा इंतजार करे, ठरकी कहीं की। अब दूसरी सुबह हम देखते हैं कि आकागामी अपना काम कर रहा था यानी कि खाना बना रहा था, तभी उसके पास यूजुकी आती है और वो आकागामी से बोलती है कि क्या तुम मेरे खाने में थोड़ा सा आचार ऐड कर सकते हो। तो आकागामी बोलता है कि हाँ क्यों नहीं। और इतना बोलते ही यूजुकी वहां से चली जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद आकागामी ये नोटिस करता है कि यूजुकी अपने हाथ पे कुल्हाड़ी लेकर बाहर निकल रही है और वो भी थोड़ा सा डरते हुए उसके पीछे पीछे जाता है और वो देखता है कि यूजुकी बाहर जाते ही अपनी कुल्हाड़ी से कुछ काटने लगती है। तभी उसे अजीबोगरीब डरावने ख्याल आने लगता है और वो सोचता है कि यूजुकी उसे एग्जीक्यूट करने की प्लान बना रही है, मतलब एग्जीक्यूट करने के लिए एक्सरसाइज कर रही है, मतलब एग्जीक्यूट करने के लिए ट्रेनिंग कर रही है। और ये सब कुछ सोचने के बाद आकागामी सोचता है कि मुझे यूजुकी को खुश करना पड़ेगा ताकि वो उसे एग्जीक्यूट ना करे। और इसीलिए आकागामी यूजुकी की मनपसंद सारे के सारे डिशेस बनाता है और सभी लोगों को खाने के लिए बुलाता है। लेकिन जब यूजुकी आती है तब आकागामी देखता है कि यूजुकी बिल्कुल चुपचाप सारा का सारा खाना खा लेती है और वो आचार को भी चुपचाप खा लेती है और मुंह से एक भी वर्ड नहीं निकालती, जो देखकर आकागामी समझ लेता है कि उसका एग्जीक्यूशन बहुत ही पास है और वो मरने वाला है, जिसकी वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। और मिया चिल्लाती है कि आकागामी तुम्हें क्या हुआ। तब आकागामी मटकते मटकते कॉरिडोर में टहल रहा होता है और ये सोच रहा होता है कि मेरा एग्जीक्यूशन कब होने वाला है, शायद मेरा एग्जीक्यूशन जल्दी ही होने वाला है, काश यूजुकी मुझे मेरा एग्जीक्यूशन का टाइम बता दे तो मैं धन्य हो जाऊंगा। लेकिन चलते चलते आकागामी अचानक देखता है कि यूजुकी सामने पड़ी हुई है और आकागामी जब उसके सामने जाता है तभी यूजुकी अजीबोगरीब आवाज निकालने लगती है, जो देखकर मतलब जो सुनकर आकागामी की तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रोंगटे से मेरा मतलब तुम लोग समझ गए होगे। तो इसलिए आकागामी अपने आप को दोबारा से संभालने के लिए अपने आप को मुक्का मारता है और अपने नाक से खून निकाल देता है। तभी पीछे से कहीं से कीकी निकल आती है और वो बोलती है कि मैं यूजुकी की ट्रेनिंग करवा रही हूँ और ये सब कुछ पार्ट्स यूजुकी की ट्रेनिंग का ही हिस्सा है, मतलब वो जो खाने के टाइम बात नहीं कर रही थी और फिर लकड़ियां काट रही थी, ये सब कुछ ट्रेनिंग का ही हिस्सा है। जो सुनकर आकागामी को थोड़ा सा राहत मिलता है और वो सोचता है कि मतलब ये सब कुछ वो मुझे एग्जीक्यूट करने के लिए नहीं कर रही थी। तो ये सुनकर यूजुकी बोलती है कि क्या तुम्हें एग्जीक्यूशन, मैं तुम्हें एग्जीक्यूशन क्यों करने वाली हूँ। तो ट्रेनिंग की बात सुनकर आकागामी तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, जो देखकर कीकी बोलती है कि अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें भी ट्रेनिंग दे सकती हूँ। तो ये सुनकर आकागामी बोलता है कि अच्छा तो तुम मुझे भी ट्रेनिंग दे सकते हो। तो हाँ मैं ट्रेनिंग के लिए बिल्कुल ही तैयार हूँ। तभी पीछे से कहीं से मिया भी गेट खोलकर आ जाती है और वो बोलती है कि मैं भी ट्रेनिंग करूंगी तुम लोगों के साथ, जो देखकर आकागामी और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो बोलता है कि मिया तुम भी हम लोगों के साथ ट्रेनिंग करने वाले हो। तो मिया बोलती है कि हाँ मैं भी तुम लोगों के साथ ट्रेनिंग करने वाली हूँ और वो दोनों आपस में थोड़ा सा खुचर खुचर करने लगते हैं। अब जब इन सब लोगों की ट्रेनिंग के बाद सुकियो के कान पर जाती है तब सुकियो बोलती है कि इसका मतलब तुम लोगों को टोकुडो करना पड़ेगा और टोकुडो बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। लेकिन आकागामी और मिया की मुंह देखकर सुकियो को ये पता चल जाता है कि कीकी ने इन दोनों को टोकुडो के बारे में कुछ नहीं बताया। अब आकागामी और मिया दोनों मिलकर कीकी के पास जाते हैं और वो पूछते हैं कि टोकुडो क्या चीज है। तो कीकी उन लोगों को टोकुडो के बारे में समझाने लगती है। वो बोलती है कि टोकुडो का मतलब होता है तुम लोगों को मंत्र वगैरह, बहुत सारे मंत्र वगैरह याद करना पड़ेगा और तुम लोगों को बहुत सारे ट्रेनिंग भी करनी पड़ेगी और ये बहुत ज्यादा कठिन काम होता है। और ये सब बातें सुनने के बाद आकागामी बोलता है कि इसका मतलब मैं अभी तक प्रीस्ट नहीं बना। तो कीकी बोलती है कि नहीं तुम प्रीस्ट अभी तक नहीं बने हो, तुम सिर्फ हम लोगों के टेंपल में रह रहे हो। जो सुनने के बाद आकागामी तो सदमे में ही चला जाता है और वो बोलता है कि मैं अभी तक सिर्फ
यहाँ पर रह रहा हूँ, मतलब मैं प्रिस्ट नहीं बना। और आकागामी को सदमे में जाते हुए देखकर किकी उसको अपने सीने में दबा लेती है और जिस वजह से आकागामी के दम घुटने लगता है। तभी वहाँ पर यूजुकी आ जाती है और वो बोलती है कि मैं अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करके आ चुकी हूँ, तुम अब मेरा एग्जाम ले सकती हो। तो किकी आकर उसके पैरों में गुदगुदी करने लगती है, जिस वजह से यूजुकी वहीं पर गिर जाती है और कांपने लगती है। जो देखकर किकी बोलती है कि तुम अभी भी रेडी नहीं हुई हो और जाओ जाके लकड़ियां काटो। तो ये सुनकर यूजुकी वहां से तुरंत ही चली जाती है लकड़ियां काटने के लिए। अब किकी आकागामी और मिया दोनों को ही बताने लगती है कि यूजुकी भी अभी तक नन नहीं बनी है, उसे नान बनने के लिए उसे भी टोकुडो करना पड़ेगा और ये टोकुडो बहुत ज्यादा हार्ड है। दरअसल मेरा जो स्टूडेंट्स होते हैं उन लोगों को 1 साल लगता है टोकुडो करने के लिए, लेकिन यूजुकी चाहती है कि वो 6 महीने में ही टोकुडो को कंप्लीट कर ले, जो बहुत ज्यादा हार्ड होने वाली है। और वो ये सब कुछ इस टेम्पल के लिए ही कर रही है। जो देखकर आकागामी तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, मतलब यूजुकी को देखकर इम्प्रेस्ड हो जाता है और वो यूजुकी के पास आकर बोलता है कि मैं भी तुम्हारा मदद करूंगा तुम्हें इस ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के लिए। जो सुनकर यूजुकी बोलती है कि मैं तुम्हारा इस बात का इंतजार ही कर रही थी। तभी वहाँ पर कागोरा पीछे से एक बंदे को लेकर आ खड़ा होती है और ये बंदा और कोई नहीं बल्कि वॉन था। जो देखकर सभी लोगों के आंखें गोटे बन जाते हैं और सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। अब दूसरे सीन में हम देखते हैं कि यूजुकी और वॉन दोनों मिलकर एक कमरे के अंदर बैठकर कुछ तो बातें कर रहे थे और बाकी के सारे लोग बाहर बैठकर उन लोगों की बातें सुन रहे थे। और उन लोगों को बात करते हुए देखकर आकागामी की खून तो दोबारा से खौलने लगता है। अब बातचीत खत्म होने के बाद वॉन पूरे टेम्पल को घूम के देखता है और वो बोलता है कि इस टेम्पल का हालत तो उससे भी ज्यादा खराब है जितना मैंने सोचा था। और ये सब कुछ देखने के बाद हुआन उन लोगों को बोलता है कि अब तुम्हारे पास 6 महीने का टाइम नहीं बल्कि 3 महीने का टाइम है और तुम्हें 3 महीने में इस टोकुडो को कंप्लीट करना पड़ेगा, नहीं तो मेरे साथ शादी करनी पड़ेगी। चॉइस इज योर्स। और इस लंबे चौड़े सदमे के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है। तो आप लोगों को ये वाला एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, मतलब मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। और अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो एक छोटा सा सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक हिलाते रहो। बाय बाय।